गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 4 है सेल बायोलॉजी का। मेम्ब्रेन प्रोटीन का ये पार्ट 2 है। एक पार्ट 1 जो है हम ऑलरेडी कल के लेक्चर में देख चुके हैं। कल के जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या देख लिया था। उसमें अगर हम यहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में देखें तो हमने बहुत सारे प्रोटीन्स के बारे में देख लिया था। ऐसे प्रोटीन जो कि सिर्फ अल्फा हेलिक्स से ज्वाइन होते हैं, सिर्फ एक ही तरफ से, ऐसे प्रोटीन जो सिंगल पास होते हैं, ऐसे प्रोटीन जो मल्टीपल बार पास करेंगे, ऐसे प्रोटीन जो डाइमराइजेशन करते हैं, ऐसे प्रोटीन जो कि फैटी एसिड से एंकर है, या फिर ऐसे प्रोटीन जो कि जीपीआई से एंकर है। इसके अलावा एक और प्रोटीन होते हैं जिनको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इनको बोल सकते हैं मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन। ये इनके बारे में हमें आज के लेक्चर में देखना है। अगर हम यहाँ पर इन प्रोटीन्स के बारे में देखें जिनको जनरली पेरिफेरल प्रोटीन्स कहा जाता है, तो फिर ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये या तो फिर साइटोप्लाज्मिक एंड में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये नॉन साइटोप्लाज्मिक एंड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाकी सबसे अलग कैसे हैं? इन प्रोटीन से इन सबसे अलग कैसे हैं? यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि ये वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ये किसके साथ इंटरैक्ट करेंगे? ये वाले प्रोटीन्स इंटरैक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से बॉन्ड के थ्रू? नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये इंटरैक्ट करेंगे। और किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? आइदर ये इंटीग्रल प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, या फिर ये किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? लिपिड के हेड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। जो लिपिड मॉलिक्यूल का हेड होता है उसके साथ ये प्रोटीन्स इंटरैक्शन करते हैं। और दोनों ही टाइम पे जो इंटरैक्शन होती है वो कैसी होगी? नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन होगी। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये इंटीग्रल प्रोटीन है और इस इंटीग्रल प्रोटीन से ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो अटैच्ड है। किस तरीके से अटैच है? नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर भी ये प्रोटीन इस तरफ भी हो सकता था, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिखाई रखा है कि ये जो प्रोटीन है ये आउटर की साइड प्रेजेंट और इंटरैक्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये जो लिपिड हेड के साथ भी ये इंटरैक्ट कर सकता था और इस तरफ भी ये लिपिड हेड के साथ इंटरैक्ट कर सकता था, दोनों ही तरफ ये लिपिड हेड के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पर प्रोटीन लिपिड इंटरैक्शन चलती है एज वेल एज प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन इंटरैक्शन चलती है। दोनों ही इंटरैक्शन होती है कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इंटरैक्टेड है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू भी इंटरैक्शन नहीं है, तो ये जो इंटरैक्शन होता है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर आपने ज़रा सा भी पीएच में डिफरेंस लाया, यानी कि अगर आपने एक्सट्रीम पीएच यूज़ किया, तो इस एक्सट्रीम पीएच की वजह से ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है ये आराम से डिटैच हो जाएंगे, आराम से डिटैच हो जाते हैं हमारी इस प्यारी सी मेम्ब्रेन के थ्रू। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स को एक्सट्रैक्ट करना, रिलीज करवाना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, क्योंकि वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। वहीं ये क्या है? ये नॉन कोवलेंटली इंटरैक्ट करते हैं, तो इनको आप आराम से थोड़ा सा भी पीएच वगैरह में चेंज लाके आप आराम से इनको सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनको सेपरेट किया जाता है आयंस के अमाउंट को भी चेंज करके, इधर बहुत ज़्यादा लो अमाउंट ऑफ आयंस कर दिया जाए या फिर आयंस का अमाउंट जो है हाई कर दिया जाए। दोनों ही कंडीशंस में ये जो प्रोटीन है ये डिटैच हो जाएगा। तो ये किसके बारे में था? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स के बारे में था। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, वो अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ। उनको अटैच किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जनरली ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होते हैं, यानी कि जिन प्रोटीन्स पे कार्बोहाइड्रेट अटैच किया जाता है, ये प्रोटीन्स आउटर लीफलेट की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। इनका जो अमाउंट होता है वो आउटर लीफलेट की तरफ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इनर लीफलेट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि इनर लीफलेट में इनका अमाउंट कम होगा, वहीं आउटर लीफलेट में इनका अमाउंट ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है कि देखो, अगर प्रोटीन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट अटैच है, या प्रोटीन के अलावा ग्लाइकोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लिपिड्स जिन पे कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है। दोनों के दोनों ही आपको आउटर लीफलेट पे ज़्यादा मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है कि अगर हम यहाँ पर एक सेल की बात करें और एक सेल में अगर हम ईआर की बात करते हैं, तो ईआर में ये प्रोसेस किए जाते हैं, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाया जाता है। तो ईआर में कौन सी चीज़ चलेगी? ईआर में चलता है ग्लाइकोसाइलेशन का प्रोसेस, ठीक है। एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप किया जाता है।
यहाँ पे ईआर के बाहर क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ईआर के अंदर प्रेजेंट होता है ईआर का ल्यूमन। साइटोप्लाज्म और ईआर, साइटोप्लाज्म और जो ल्यूमन है, दोनों की जो कंडीशंस है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। इन दोनों की कंडीशंस में काफ़ी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पर जो वेसिकल बनती है और यहाँ से जो वेसिकल उसको कैरी करेगी ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन को, वो जब यहाँ पे आके फ्यूज होती है तो यहाँ पर बाहर की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये जो अमाउंट ऑफ कंडीशंस है और यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ कंडीशंस है ये डिफरेंट होती है, और यहाँ पर जो कंडीशंस होती है वो कंपैरेटिवली सेम होती है। अगर यहाँ पर इधर अगर वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आ गए तो हो सकता है, मतलब हो सकता है नहीं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर जो बॉन्ड्स है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, इसलिए आउटर लीफलेट में अमाउंट ज़्यादा होता है। इसका एक और रीज़न भी क्या है कि जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन होता है वो रिडक्टिव रीजन होता है, वहाँ पे रिडक्शन चलता है, वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के अमाइनो एसिड के बीच में, कौन कौन से अमाइनो एसिड के बीच में होते हैं, सिस्टीन एंड सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को वो सर्वाइव नहीं करने देगा, कौन सा रीजन, रिडक्शन रीजन। तो ये टूट के किस तरीके से बन जाएंगे, SH और SH में बन जाएंगे, यानी कि ये अमाइनो एसिड अलग हो जाएंगे, उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं रहेगा। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा नहीं रहेगा, प्रोटीन जो है वो डीनेचर हो जाएगा, उसके जो स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं रहेगा। वही यहाँ पर ये जो आराम से डाइसल्फाइड में रह सकते हैं क्योंकि ये वाला जो है ये रिडक्टिव नहीं होता है। ऐसे ही ER भी जो है वहाँ पे भी नॉन रिडक्टिव एनवायरनमेंट प्रेजेंट होता है। इस वजह से जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि ER के ल्यूमन में बने हैं, ऑब्वियसली उनमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, तो वो कहाँ पे ज़्यादातर प्रेजेंट होंगे, आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इनर साइड में। जिस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है जिसमें रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर ये SH LH सल्फाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, वहीं यहाँ पर ये आउटर साइड प्रेजेंट है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, और जिसके साथ ऑलिगोसैकेराइड्स अटैच है, यानी कि कौन अटैच है, कार्बोहाइड्रेट अटैच है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन्स हैं उनमें जब कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा वो तो इन टोटल वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो फिर वो हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या तो वो हो सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर वो हो सकते हैं प्रोटियोग्लाइकन। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम सा डिफरेंस है। ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है ना, उसमें एक्चुअल में ऑलिगोसैकेराइड ऐड होता है। यहाँ पर क्या ऐड होगा, एक्चुअल में ऑलिगोसैकेराइड ऐड होगा, यानी कि जो चेन होगी वो इतनी लंबी नहीं होगी, जैसे कि ग्लूकोज 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 की चेन है तो वो इतनी लंबी नहीं होगी, इतने ज़्यादा रिपीट्स प्रेजेंट नहीं होते। यहाँ पे ऑलिगोसैकेराइड में जो चेन है वो शॉर्ट रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्रोटियोग्लाइकन में देखें तो प्रोटियोग्लाइकन में पॉलीसैकेराइड की चेन प्रेजेंट होती है, और पॉलीसैकेराइड की जो चेन होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ग्लाइकोप्रोटीन्स के। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती है, प्रोटियोग्लाइकन भी हो सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हुए, ऑलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में बहुत ज़्यादा चेन्स प्रेजेंट होती है, बहुत ज़्यादा मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे अगर किसी भी सेल मेम्ब्रेन के रीजन में, समझो यहाँ पर एक सेल मेम्ब्रेन है और किसी भी जगह पे अगर कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा होगा, किसी भी स्पेसिफिक रीजन पे अगर कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट है वो हाई है, तो उस जगह को बोल दिया जाता है सेल कोट। उसको क्या बोल दिया जाता है, सेल कोट बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है। या फिर इस स्ट्रक्चर को ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे इस रीजन को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट रिच जोन है यहाँ पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल के लिए काफ़ी सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। दो सेल को अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो वो सेल टू सेल रिकॉग्निशन में ये हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ही कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे केमिकल्स और मैकेनिकल डैमेज से भी सेल को बचाते हैं।
तो ये कार्बोहाइड्रेट्स और क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल एंड केमिकल डैमेज से भी सेल को बचा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ABO ब्लड ग्रुप होता है उसके भी फॉर्मेशन के रीजन कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, इसका भी फॉर्मेशन क्या होता है, इसी की वजह से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स इनफैक्ट आके बाइंड भी करते हैं जिनका नाम होता है लेक्टिन। स्पेसिफिकली ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट से ही बाइंड होते हैं। तो लेक्टिन प्रोटीन स्पेसिफिकली इन कार्बोहाइड्रेट से आके बाइंड करेंगे, और ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। दीज आर व्हाट, दीज आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। तो इस तरीके से मेम्ब्रेन जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसमें, लेकिन उनका एसिमेट्री काफी कुछ है, क्योंकि बाहर के तरफ यानी कि आउटर लीफलेट की तरफ ग्लाइकोप्रोटीन्स या फिर प्रोटियोग्लाइकन बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इनर लीफलेट। रीजन आपको समझ में आ ही गया है। इसका रीजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ जो बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो बॉन्ड कौन सा होता है, वंस अगेन वो बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी जो बॉन्ड होगा वो कौन सा प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से ये सारे कौन से थे, ये सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे, और हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स पहले ही देख चुके हैं। सो आई होप आपको ये वाला लेक्चर और पिछले जितने भी लेक्चर्स है सारे अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड माई प्रीवियस वीडियो, एंड डू शेयर दीज वीडियोज विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MSc एंट्रेंस और PhD एंट्रेंस, as this will be very useful for them as well as I hope this is useful for you also. So guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys.